Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Today we are going to discuss the model examination paper 2026 chemistry 1 for class 9th. So पहला जो MCQs हमारे पास है that is the valency of iron Fe in FeNO3 3. इसको हम ब्रेक करते हैं इस कंपाउंड को Fe प्लस क्या होता है हमारे पास NO3, यहाँ पे एक माइनस होता है और ये बाहर वाला 3। तो हमें कितने चाहिए? पॉजिटिव 3 चाहिए यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए। सो इसकी जो वैलेंसी होगी +3 होगी। हैव टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ कंपाउंड। Question 2 है for a research project a student investigates the presence of minerals including their occurrence, chemical composition and changes over time. This study relates to the field of biochemistry. नहीं है। जियोकेमिस्ट्री देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, पॉलीमर केमिस्ट्री नहीं है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज जियोकेमिस्ट्री वेयर वी आर स्टडिंग द occurrence, chemical composition and changes over time. Next question है we have a radical which is H3C with a lone pair of electron, सिंगल इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। ठीक है, इस स्टेबल यूनिट जो कि नहीं है क्योंकि इसकी वजह से इसकी क्या है, ये अनस्टेबल है। carries a net charge, not really, possesses odd number of electron। ठीक है, हमारे पास जो रेडिकल है that has possesses odd number of electrons. Question 4, consider the given features. A purest form of substance possesses only one type of atom, exists in bonded or non-bonded form. The substance that exhibits all these features is an radical, नहीं है, mixture नहीं है, element we need to check, compound नहीं है। तो the best option is element which is purest form of one type of atom, bonded or non-bonded form में exist करती है और purest form भी है। नेक्स्ट वी आर आस्क अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है दैट डील विद द टेक्निक्स वेयर वी आर सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग सब्सटेंस। तो बी वुड बी द राइट आंसर। Question 6, a soft drink contains 0.5 moles of carbon dioxide dissolved in it. How many CO2 molecules are present in the drink? We know that 1 mole of, ठीक है, मोल में कितने हमारे पास एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, विच इज 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास 0.5 मोल्स है तो उसमें क्या होंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 0.5 इस नंबर से, तो वी गेट 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट वी आर गिवन इक्वेशन जिसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। NH3 प्लस XO2 इंटू YNO प्लस 6H2O। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम Na से स्टार्ट करते हैं। Na बल्कि हम ऑक्सीजन से करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 6 और यहाँ पे एक 7 है। तो हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ सी क्योंकि हमें नहीं पता। 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O। देखते हैं कि ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। यहाँ पे 4N
n है, यहाँ पे भी 4n है, यहाँ पे h की कितने हो गए 12 हो गए, यहाँ पे भी 12 हो गए, यहाँ पे O हमारे पास 10 हो गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गए। तो इसमें आपने क्या करना है, गैसिंग करना है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। दैट इज इजीएस्ट वे टू गेट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड X हैज एन एम्पेरिकल फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमें दिया है C4H9, ठीक है। और मोलर मास जो है, मोलर मास इसका है 114। इसका जो एम्पेरिकल मास है दैट इज आप कैलकुलेट करें, ये 57 होगा। तो हमने n निकालना है, n हमारे पास क्या होगा 114 डिवाइड बाई 57, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। तो विच इज इक्वल टू 2 हमने क्या करना है, जो एम्पेरिकल फार्मूला है जो कि हमारे पास C4H9 है, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे तो C8H18 ये हमारा क्या है, सही आंसर है C। A student adds a piece of zinc metal to hydrochloric acid in a test tube and records the following observation. Zinc becomes smaller in size. The solution remains colorless. A gas is released with bubbling. The reaction vessel fails form. Which combination of observation definitely proves a chemical reaction occur? ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए मतलब कुछ चेंजेस तो हमें नज़र आने चाहिए, राइट, जो कि मतलब कुछ फिजिकल नहीं हो बल्कि केमिकल हो। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट दो है दे आर मोर स्ट्रोंगर देन द अदर्स। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, बबल्स निकल जाते हैं, गैस रिलीज होती है और जो टेम्परेचर होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो दिस मीन्स कि हमारे पास डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन अगर हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर की आपको पता है 64 है मास, और जो Na2S2O3 है इसकी हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाती है 158, ठीक है। तो हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालना है इसका। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 158 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 40.51, ठीक है। इतनी परसेंटेज ऑफ बाई मास सल्फर इस कंपोनेंट में है, यानी इस कंपाउंड में है। तो हमारा आंसर है बी। अच्छा जी, वी आर गिवन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि C2H2 है, ठीक है। इसके हमने क्या करना है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है वो दिखाने हैं, ठीक है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड्स होंगे, तो तब ही जाके वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं दे आर 3 इन C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the given characteristics, usually dissolve in water, carries partial charge on atoms, uneven distribution of electron. Okay, usually dissolve in water, carries partial charges on atom, unequal distribution of electron, ठीक है। Based on the given characteristics, an example of polar covalent molecule is, ठीक है। मसलन आप यहाँ पे देख लें तो NaCl जो है दैट इज आयनिक बॉन्ड, Cl और इसमें हमारे पास क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज H2S, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। We will continue from here onward in the next part. Thank you so much for watching. If you have any comments, you can write in the comment section.